नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक उन संकेतों से लेकर है जो आप में से बहुत लोगों के साथ हो रहा होगा और आपके मन में ये जिज्ञासा होती है कि कौन से देवी देवता आपकी रक्षा कर रहे हैं, कौन सी दिव्य और दैवी शक्ति आपके साथ है जो पल प्रतिपल आपकी रक्षा करती है। देवी शक्तियां जिन्हें हम भगवान कह सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो एक फीमेल जेंडर हो सकता है, एक मेल जेंडर हो सकता है। वो आपके कुल देवी देवता हो सकते हैं, वो आपके इष्ट हो सकते हैं। वो दिव्य शक्तियां जिनके अंदर ऐसी परम शक्ति समाहित है जो आपके काम को चुटकी में, क्षण भर में, पलक झपकते ही बना सकती है। वो देवी शक्तियां जिनके आगे हम नतमस्तक होते हैं, वो देवी शक्तियां जिनके आगे हम पूजा अर्चना साधना तप करते हैं, जिसकी हमें आस रहती है कि एक ना एक दिन हमारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और आप में से बहुत से लोगों की मनोकामनाएं पूरी भी हुई होंगी। कुछ लोग मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं, कुछ लोग आत्मा की तृप्ति के लिए करते हैं, कुछ लोगों के अंदर वैराग्य आ जाता है, मोह नहीं रहती है किसी चीज की, और कुछ लोग सिद्धियों के लिए भी करते हैं। कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन हम उस देवी शक्ति की उपासना साधना अर्चना करते हैं। जो लोग नहीं मानते हैं वो लोग नहीं मानते हैं, और जो लोग मानते हैं वो मानते ही हैं। लेकिन जिंदगी में कभी ना कभी आपके साथ एक ना एक पल ऐसा भी आया होगा जिसमें आपने देखा होगा कि आपकी कोई देवी शक्ति रक्षा कर रही है, या आपके मन में कोई विचार आया होगा कि आज तो प्रभु ने मुझको बाल बाल बचा लिया। ये शब्द आपके मुंह से एकदम से ही निकल पड़ता है। या कभी आप ऐसे संकट में फंसे और आप याद करते हैं, प्रभु प्लीज मुझे अब बचा लो इस समय, और आप देखते हैं थोड़े समय बाद आप जब बच जाते हो तो आप कहते हो कि वाकई में आज तो मैं शायद गया था। कोई भी कारण हो सकता है, वो दुर्घटना हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई केस हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जिससे बस नहीं होना चाहिए था और आप उससे बच गए। इसका एक उदाहरण इस प्रकार से समझते हैं कि आप भले भांति अच्छे प्रकार घर से निकले और उस दिन आपके साथ बस घटनाएं पे घटनाएं हो रही, कभी गाड़ी खराब हो रही है, कभी आपने ध्यान नहीं दिया, कोई ऐसी चीज हो गई है, और एकदम से कोई ऐसी भी दुर्घटना हुई जिसमें आप बाल बाल बच गए, जहां पर आपके बचने के कोई चांस नहीं थे। तो आप बताइए वो कौन था जिसने आपको बचा लिया? तो आप चाहे इसे अपने कर्म कह सकते हैं, चाहे भाग्य कह सकते हैं, और भाग्य ही ईश्वर है। दूसरी बात है कि आपकी जॉब पे बन आई है जहां से आपका घर परिवार चलता है, और वहां पर आपके बहुत ज्यादा विरोधी हैं, प्रतिद्वंदी हैं, लोग आपकी काटने में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि आपकी जॉब चली जाए यहां से, और ऐसा बहुतों के साथ होता भी है। नए माहौल में आप जाते हैं, नए जगह में आप जाते हैं, तो हर कोई आपको नीचा गिराना चाहता है, टांग खींचता है, और वहां से आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से अपनी जॉब को करें, कोई आपका बाल बांका भी ना कर पाए, आप जैसा चाहे वैसा हो, उल्टा आपके साथ जो बुरा करे उसका हो जाए और बात आपकी बात सुनने लग जाए, तो इसका मतलब कोई देवी शक्ति आपके साथ है। इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एक महामारी आई थी, आप सभी लोगों को पता है, अभी कुछ समय पहले ही। वो एक बहुत ही दुखद समय था जो निकल के गया है, और उस समय में कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसा नहीं था, लेकिन कोई शक्ति ऐसी होगी जो उनकी मदद कर रही थी, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि किस तरीके से वो उस समय से निकल के बाहर आए। तो ये महामारी का भी एक संकेत होता है। आपके घर में यकायक कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी को लगी हो, किसी को, और सारे डॉक्टरों का पर्चा बना चुके हो, पकड़ में ना आ रही हो, अनक्यूरेबल हो, लेकिन आपने इतने पैसे आपके पास नहीं है कि आप डॉक्टरों के पास चक्कर काटे, लेकिन जैसे ही भक्ति स्टार्ट करी तो आपकी वो चीजें अपने आप ही हट गई। सबके घर में कुछ ना कुछ चीजें होती हो, लेकिन आपके घर में कुछ ना होता हो। आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम होते हो, अच्छी अच्छी चीजें होती है, और आप
कम पैसे में भी एकदम सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हों, तो निश्चित ही कोई ना कोई दैवी शक्ति आपके साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप एक ऐसे जगह में रहते हो जहां पर नीच लोग रहते हों, आप उनसे घिरे हुए हों, जादू टोना ब्लैक मैजिक से रोज वो लोग दो चार होते हों, और आप ऐसी जगह में हो और फिर भी आपके घर में कुछ ना हो और आपके ऊपर कुछ ना हो, तो निश्चित ही भगवान की कृपा आपके ऊपर हो। कभी आपके घर में खाने के लिए एक अन्न का टुकड़ा ना हो और सहसा आपको कोई प्रसाद भंडारे का सामान देके चले जाए, तो निश्चित ही कोई दैवी शक्ति आपके साथ है। तो ये तो पता चल गया कि कोई दैवी शक्ति आपके साथ है, लेकिन शक्ति है कौन सी? तो इसका एक छोटा सा उदाहरण यही है कि जिस भी देवी देवता को मानते हो, बस वही शक्ति आपके साथ है। देखिए, भगवान के बहुत सारे रूप होते हैं, रूप उन्होंने लीला रचने के लिए रखे हुए हैं, लेकिन एट द एंड में परम ब्रह्म एक ही है। अगर आप अपने इष्ट की पूजा करते हैं तो वो इष्ट आपके रक्षक हुए, वही आपकी दिव्य शक्ति है। और अगर आप अपने कुल देवी देवता को पूजते हैं तो वही आपके कुल देवी देवता है। जो भी भगवान को अगर आप जानना चाहते हैं, जिस भी भगवान को आप जानना चाहते हैं, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप महादेव की पूजा करते हैं तो ये कार्यक्रम आपको सोमवार से करना है। अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं तो ये कार्यक्रम आपको शनिवार से करना है। आप माँ बगलामुखी करते हैं तो मंगलवार से, हनुमान जी आप मंगलवार से, तो जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं बस उसका दिन चुन लेना है। अब आपको उस दिन से लेकर 11 दिनों तक कंटिन्यू, यानी शुक्ल पक्ष के उस दिन से आपको स्टार्ट करना है। और सुबह आपको पूजा करने से पहले एक साबुत सुपारी लेनी है, फिर उसको स्नान करके पट पर रख देना है। यानी जो आपका पाटा होता है, जिसे हम लकड़ी का बनाते हैं, तख्ता होता है, जो भी एक आपका आसन है जिसमें हम अपने देवी देवताओं को विराजमान करते हैं, वहां पर आप रख सकते हैं। और उसके बाद प्रार्थना करें कि हमारे जो भी कुल देवी देवता हों, कुल देवता हों, कुल देवी हों, हमारे इष्ट देव हों, जो मेरी रक्षा करती हों, देवी शक्तियां हों, मैं उनको जानना चाहता हूं। इस तरीके से अगर आप 11 दिनों तक ये पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो निश्चित ही सपने में दिव्य शक्तियां आपसे बात करती हैं, आपको बताती है कि पुत्र पुत्री मैं तेरे साथ हूं, बता तुझे क्या चाहिए। तो आपको कुछ नहीं चाहिए है, आपको कुछ चाहना भी नहीं है, प्रभु सब कुछ देंगे। बस आप उस जो सुपारी है उसमें एक मौली बांध के, अगर ये दर्शन हो जाता है, उसको उस पर एक मौली धागा, पीला या लाल कलर का, केवल 2 कलर का धागा बांध के, थोड़ी सी आप उसमें हल्दी लगाकर उसको एक सिक्के के ऊपर रखिएगा और उसे भगवान मानकर उनकी पूजा पाठ करिएगा। इसको कभी मत फेंकने दीजिए, ये लकी चीज है। बहुत ही भाग्यवान लोगों के साथ ऐसा होता है जो उन्हें ऐसे दर्शन मिलते हैं, जो उन्हें सुनाई देता है। तो इस तरीके से इन संकेतों के द्वारा आपको पता चलता है कि आपके साथ दिव्य शक्ति है, और इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ कौन भगवान है। और जो लोग नहीं पता करना चाहते हैं, कोई जरूरत भी नहीं है कि आप पता करें, आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है और आप लकी हैं, भाग्यवान हैं, बस इतना ही काफी है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आशा करता हूं आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अगले लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके, और बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। यूं ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। अभी के लिए आप आशा करता हूं आप लोगों की होली अच्छे से गई होगी, आगे भी ऐसे त्योहारों को अच्छे से बनाइए। शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।